हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, मार्केट ओपन हो चुका है और तीनों इंडेक्सेस में हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिला है। शुरुआत में तो पहले मिनट की कैंडल देखें तो अभी रेड ही दिख रही है। तो जैसा कि हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन में हम लोग सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वही मैं यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ। बस मैं उस राइट टाइम को ढूंढ रहा हूँ, उस मौके को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं सेलिंग कर सकूँ। अभी तो बड़ी कैंडल को देखते हुए नीचे की तरफ हम सेलिंग नहीं कर पाएंगे सीधा सीधा। थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, फिर हम पोजीशन बनाते हैं। तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और हालांकि सेंसेक्स भी 77,500 से नीचे आ रहा है और बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, कहीं मार्केट नीचे ना चला जाए। तो निफ्टी में एक लॉट ले लिया हमने, सेंसेक्स में 77,500 का पुट ले लेते हैं और बैंक निफ्टी में 57,800 का पुट ले लेते हैं। तीनों इंडेक्स के एक एक लॉट हमने ले लिए हैं और यहाँ पर हमारी पोजीशन जैसी आप देख सकते हैं बन चुकी है। बस यहाँ सेंसेक्स में थोड़ा रिस्क ये है कि 77,500 का नंबर क्रॉस ना कर दे, क्योंकि फिर हमारा लॉस बड़ा दिखने लग जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा भरोसा है, नीचे की तरफ कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं नीचे वाले बायर्स को टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये पोजीशन जो है क्यों बनाई। देखिए, हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि इतने बड़े सेलिंग के बाद यहाँ पर नीचे जिस तरीके का ट्रेंड लाइन भी बनाया है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है धीरे धीरे मार्केट, तो बायर्स आए होंगे और सेलर्स ने अपनी पोजीशन कम बनाई होगी, क्योंकि रिट्रेसमेंट जरूर दिया है अपवर्ड। तो वो सेलर्स क्या है, इतने बड़े रिट्रेसमेंट में निकल जाते हैं और छोटी मोटी क्वांटिटी में बैठे होंगे भाई, और ऊपर के सेलर्स को टारगेट हम बना नहीं सकते। तो इस व्यू को देखते हुए हमने डाउनवर्ड कोशिश करी है पोजीशन बनाने की। निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है, चलिए देखते हैं। मे बी बायर्स कल भी गैप अप के बाद सीधा ऊपर गया था, तो आज ऐसा चांसेस कम ही लग रहे हैं कि सीधा ऊपर जाए। एक रिट्रेसमेंट बड़ी तो देगा ही, और उस रिट्रेसमेंट में ही अगर हमारा प्रॉफिट बन जाए तो वो भी ठीक है। और सेंसेक्स भी 77,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बस रिस्क यही है कि ये 77,500 से सपोर्ट लेके आएगा तो और सेलर्स भी आने लग जाएंगे और वहाँ हमारी बात ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी। तो अभी तो लॉस भी अच्छा खासा दिख रहा है। चलिए कोई नहीं, चलने देते हैं पोजीशन को, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारी पोजीशन में खतरा बन रहा है कि 77,500 का राउंड नंबर सेंसेक्स क्रॉस कर रहा है और लॉस भी हमारा बढ़ रहा है। अब यहाँ से क्या है, नीचे भी गिरेगा ना अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके, तो एक रिस्क बना रहेगा कि और जो सेलर्स हैं वो भी सेल करने लग जाएंगे, रिटेल वाले। तो कहीं ना कहीं फिर हम उस पोजीशन को, अगर नीचे भी आएगा तो ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर इससे पहले गिर जाता तो एक अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम मिलने की कोशिश, मतलब अंदाजा था। बट अब थोड़ा सा, अब देखिए यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है और लॉस हमारा थोड़ा बहुत कम हुआ है। बट अब थोड़ा ट्रेड में भरोसा कम हो रहा है मुझे। लेकिन चलिए कोई नहीं, चलने देते हैं, देखते हैं या तो एसएल लेके जाएंगे या टारगेट। तो अभी तीनों इंडेक्सेस में काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मोमेंटम आया है। निफ्टी बैंक तो बहुत अच्छा मोमेंट कर रहा है डाउन की तरफ, और सेंसेक्स निफ्टी भी क्लोजिंग प्राइस की तरफ मूव कर रहा है और हमारा प्रॉफिट भी डिसेंट हो गया है। 4,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है और उम्मीद है कि बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करेगा, भले ही निफ्टी और सेंसेक्स ना कर पाए। तो अभी चलने देते हैं ट्रेड को। तो चलिए यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लेते हैं। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों बनाई। देखिए, जैसे कि एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पर बायर्स के एसएल ही अवेलेबल होंगे, यहाँ सेलर्स ने अपनी ज़्यादा पोजीशन बनाई नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े मोमेंटम के बाद अगर जो भी सेलर्स आए होंगे, ये धीरे धीरे मार्केट उनको निकालता हुआ चला गया है। और कहीं ना कहीं देखिए, बायर्स का होना भी बहुत मुश्किल है। इतने बड़े सेलिंग के बाद बायर्स की इतनी हिम्मत होती नहीं है। लेकिन 24,000 एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 24,000 राउंड नंबर देखते हुए, और यहाँ भी कहीं ना कहीं मार्केट घूमा है कई बार, यहाँ से देखिए, यहाँ से घुमा है, यहाँ से घुमा है, तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ आए होंगे कई रिटेलर्स। तो हमने आज उन्हीं को टारगेट बनाने का फैसला किया था मॉर्निंग में। तो मार्केट ने यहाँ तक का मोमेंटम दिया है। अगर आप निफ्टी बैंक भी देखिए तो ये करीब यहाँ क्लोजिंग, इसने जो क्लोजिंग था, प्रीवियस डे का क्लोजिंग, उसको क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 57,500 तक आपको यहाँ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं जल्दी इसलिए निकला
क्योंकि देखिए मेरा कल भी 900 रुपये का लॉस हो गया था, तो उस चक्कर में मैंने कहा भाई इतना मिल गया है तो टारगेट के आसपास आ चुका हूँ, तो क्लोज कर देते हैं। क्योंकि यहाँ मोमेंटम जिस तरीके छोटी छोटी कैंडल बना रहा है ना, तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। कई बार एक बार रिट्रेसमेंट मिल जाता है बहुत बड़ा। अगर ये सीधा सीधा आ जाता तो हमारा प्रॉफिट, हमारा टारगेट ओवर अचीव भी हो सकता था। तो मैं यहाँ तक का वेट करता, लेकिन इसने इस क्रॉस करने के बाद ये जो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस है, इसको क्रॉस करने के बाद बहुत छोटी छोटी कैंडल बना रहा है। तो मे बी ये जा तो सकता है, लेकिन कहीं एक रिट्रेसमेंट आ जाए बहुत बड़ा। और दूसरा फिर सेंसेक्स को देखिए आप, बिल्कुल 77,500 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है। तो यहाँ पर कई सारे सेलर्स आ सकते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ अपने ट्रेड से। और यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट एक अच्छा रिट्रेसमेंट दे भी रहा है। तो देखते हैं आगे मार्केट कैसा मूव करता है। तो अब मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।